तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 में लास्ट में थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था पिछला वाला, तो मेरे हिसाब से बहुत इजी पोर्शन था वो, आप वो कर लेंगे। अपन ने सिंप्लीफिकेशन कर दिया था, केवल डिफ्रेंशिएशन का पोर्शन बचा हुआ था, तो आप कर लेंगे है ना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहली बार तो हम ये बोलेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और हल करके बोलेंगे बच्चों दिया है। क्या बोलेंगे बच्चों? दिया है, गिवन है। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस का x। प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला हिंट तो ये है, अगर बाहर यहाँ tan इनवर्स है तो इसको अंदर सॉल्व करके हमें tan लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले हिंट की भी आवश्यकता आपको नहीं है। मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी अपन को 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाए प्यारे बच्चों, तो अपन को क्या होना है? हैप्पी होना है, खुश होना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनका फार्मूला लगाने के अलावा कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। फिर से सुनो बच्चों, कभी अपने को 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाए, या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिल जाए, या फिर इसका उल्टा मिल जाए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मिल जाए, है ना बच्चों। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स के फार्मूले लगा देने हैं। प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस है तो कॉस में रहता है, अपन को 2 थीटा में नहीं चाहिए बच्चों, अपन को थीटा में चाहिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 2 थीटा का आधा हो गया बच्चों थीटा, तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आधा थीटा अपॉन 2, थीटा का आधा थीटा अपॉन 2। उसके बाद प्यारे बच्चों एक फार्मूला और है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा है, माइनस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें यूज़ करना है बच्चों 1 माइनस कॉस, केवल थीटा यूज़ करना है, तो बच्चों 2 थीटा का आधा थीटा हुआ, तो इधर भी 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो y इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होगा प्यारे बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अपॉन में प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ पे लगा है रूट, तो यहाँ पे एक बार चाहो आप तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। प्यारे बच्चों हमें पता है कि साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा tan स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देख लो अपन ने अपने रूल को फॉलो किया, अपन ने जो ट्रिक बनाई है बच्चों उसको फॉलो किया, तो ऑटोमेटिक जो चाहिए होता है वो आ गया। बाहर tan इनवर्स था तो ऑटोमेटिक tan आ गया। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू, यहाँ पे है tan का इन्वर्स, tan स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा प्यारे बच्चों? tan आएगा x अपॉन 2, है ना बच्चों, tan आएगा x अपॉन 2। यहाँ हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट tan इन्वर्स और tan थीटा अगर कभी हो तो tan इन्वर्स से tan खत्म होता है बच्चों, बचता है थीटा, तो tan इन्वर्स tan है प्यारे बच्चों, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। अभी अपन क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 इंटू एक्स कर सकते हैं, ये वाला स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया, कहानी ख़त्म।
ध्यान रहे बच्चों, ये अपन एक पूरा पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन था ये वाला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी मिलेंगे बच्चों तो वही करना है जो अपन ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद बच्चों अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना बच्चों, अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स। बच्चों 1/2 बाहर जाएगा तो d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा x, है ना बच्चों। अभी अपन क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो हमारा ये एग्जाम्पल नंबर क्या हुआ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर हो गया 9 एकदम से कंप्लीट, है ना। एग्जाम्पल नंबर हो गया एकदम से कंप्लीट 9। उसके बाद अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर अपन 10 देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर अपन 10 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 है क्या, है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें बच्चों, ये भी सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, मैं कई बार बोल रहा हूँ एकदम से एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। हल करके अपन सीधे बोलते हैं दिया है, क्या बोले बच्चों, दिया है, गिवन है ना, दिया है बच्चों, गिवन है। y इज इक्वल टू, फिर से बाहर है बच्चों tan इनवर्स, और रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर से वही ट्रिक, है ना। अगर 1 प्लस एक्स जैसा हो, 1 प्लस एक्स कभी मिले तो अपन x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक फार्मूले जैसा बन जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। और अगर कभी 1 माइनस एक्स हो बच्चों तो अपन x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा। तो x ये फिर 1 माइनस कॉस थीटा के फार्मूले जैसा बन जाएगा। तो ये सब जो मैंने फार्मूले बच्चों शुरुआत में कराए थे, वहाँ मैंने ये सब इसीलिए आपको बताया था कि जब ये मिले तब क्या पुट करना है, जब ये मिले तब क्या पुट करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन बोलेंगे कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, है ना प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 तो 1 प्लस तो प्लस x के स्थान पे अपन रखेंगे कॉस थीटा, अपॉन में 1 तो 1 माइनस तो माइनस x के स्थान पे अपन रखेंगे कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो, अभी अपन जानते हैं फार्मूले, सिंस वी नो दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओरिजिनल फार्मूला है, जो होता है बच्चों प्लस है तो कॉस ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इससे अपन इसके कई फॉर्म बना सकते हैं, कई रूप बना सकते हैं। तो 2 थीटा को अगर अपन थीटा कर दें बच्चों तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा हो गया, अब यहाँ थीटा है तो उसका आधा थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कहलाएगा बच्चों। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना प्यारे बच्चों। तो 1 माइनस कॉस थीटा बस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, हो जाएगा 2, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ, प्यारे बच्चों आपको पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, होता है कॉट थीटा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या होगा बच्चों, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या होगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा।
ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। अभी आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, है ना, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा अपॉन 2। प्यारे बच्चों क्या दिक्कत हुई, दिक्कत ये हुई कि बाहर tan इनवर्स था, अंदर tan आना था, लेकिन क्या आ गया, कॉट आ गया। तो ये भी तो खुश होने वाली बात है ना बच्चों। बाहर tan इनवर्स है तो अपन ने क्या याद किया है कि अंदर tan आना चाहिए, अपन ने ये एक बनाया है लॉजिक, लेकिन बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। बच्चों tan नहीं आया, कॉट आया तो चल जाएगा ना। क्यों चल जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों tan थीटा, और प्यारे बच्चों जो tan 90 माइनस थीटा है वो होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा, होता है ना। अपन इस वाले फार्मूले पर विचार डालें, अपन बोल रहे हैं अगर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों अगर कॉट थीटा होता है, तो ये देखो tan जो है हमारा 90 माइनस थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों tan 90 माइनस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2। इसका मतलब ये है बच्चों कि अपन इसको इधर लिखें, अगर अपन कॉट थीटा अपॉन 2 के स्थान पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों tan 90 माइनस थीटा अपॉन 2, है ना। अपन कॉट थीटा अपॉन 2 के स्थान पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा अपॉन 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों अपन मतलब कॉट थीटा अपॉन 2 के स्थान पे लिख सकते हैं tan 90 को लिखते हैं बच्चे पाई अपॉन 2 और माइनस थीटा अपॉन 2। 90 को लिखते हैं बच्चों पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2। तो अब यहाँ पे अपन लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ अपन लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि कॉट, है ना, सिंस वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि कॉट जो हमारा थीटा है वो होगा प्यारे बच्चों tan 90 माइनस थीटा, एक ही बात है ना। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अपन tan को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो अगर बाहर tan इनवर्स है तो अब तक अपन बोलते थे कि अंदर tan ही लाना है। बच्चों का tan आ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर tan नहीं आया, कॉट आ गया तो भी अच्छा ही है, क्योंकि अपन कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो अपन कॉट थीटा अपॉन 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों tan 90 माइनस थीटा अपॉन 2, tan 90 माइनस थीटा अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स से tan खत्म होगा, किस फार्मूले से, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट tan इनवर्स और tan थीटा इज इक्वल टू, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बचेगा। तो ऐसे बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, हमें पता है कि हम y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 को पाई अपॉन 2 ही रहने दें, थीटा अपॉन 2 को अपन 1 अपॉन 2 इंटू थीटा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन 2 इंटू थीटा कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट अपन ने क्या पुट किया था, अपन ने लिखा था x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया था, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉस इनवर्स x होगा। मतलब अपन थीटा के स्थान पे कॉस इनवर्स x कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, है ना, और फिर 1 अपॉन 2 इंटू थीटा के स्थान पे अपन करेंगे बच्चों कॉस इनवर्स x। थीटा के स्थान पे अपन क्या करेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स x करेंगे, तो कर दिया। अब अपन लिखेंगे, सॉरी 1 अपॉन 2 नहीं, है ना, 1 अपॉन 2 के स्थान पे 1 अपॉन 2, थीटा के स्थान पे कॉस इनवर्स x। अब सिंप्लीफिकेशन हो गया बच्चों। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx होगा और फिर d अपॉन dx, अब ये पाई अपॉन 2 होगा माइनस 1 अपॉन 2 और cos इनवर्स x होगा। तो यहाँ पे बच्चों पाई अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। या फिर एक स्टेप कर दें, d अपॉन डी एक्स, बच्चों पाई अपॉन 2 का अलग अवकलन, माइनस तो माइनस, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और फिर d अपॉन डी एक्स प्यारे बच्चों cos इनवर्स x का अलग डिफ्रेंशिएशन। प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है 0 और d अपॉन डी एक्स जो हमारा cos इनवर्स है वो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है अगर प्यारे बच्चों को तो प्यारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, है ना। अब बच्चों यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों आंसर मैच करें तो आंसर बिल्कुल भी मैच हो रहा है, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम मिलेंगे आपको और ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो मैंने जो फार्मूले कराए थे अगर आपने सही से किए होंगे तो आपको हर वक्त ये पता रहेगा कि हमें कब क्या पुट करना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल नंबर अपन करते हैं 11, है ना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर अपन करते हैं क्या, 11 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कहता है कि यदि y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों, अब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पूरे अपॉन में बच्चों रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है अगर तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों बस वही लॉजिक है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए यहाँ पे क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर सकते। देखो बच्चे, जब कभी भी पूरे एक इक्वेशन में जो पुट करना है ना वही पुट करना है ना। अब अगर अपन अपना पहला लॉजिक लगाएं तो पहला लॉजिक कहता है बच्चों कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो हमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। बोलता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमारा एक और लॉजिक कहता है बच्चों रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो हमें x इज इक्वल टू, इस वाले में tan थीटा या cot थीटा पुट करना था, इस वाले में बच्चों sin थीटा या cos थीटा पुट करना था, दोनों में से कोई एक। लेकिन बच्चों क्या पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन में अपन एक बार x इक्वल टू tan पुट करें और एक बार x इक्वल टू साइन पुट करें? नहीं पॉसिबल है ना। पूरे एक क्वेश्चन में x एक ही होगा, या तो वो tan होगा या तो वो साइन या cos होगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक अपना नहीं लग पाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे तो काम चल जाएगा, यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा, है ना बच्चों। तो इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि जो पुट करें बच्चों थ्रू आउट वही पुट करें। क्या करें बच्चों, जो पुट करें थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन में वही पुट करें। तो हमें एक चीज़ ही समझ में आती है कि अपन इस बार x इक्वल टू ना पुट करके अपन हल करके बोलते हैं बच्चों पहला काम सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और हल करके बोलेंगे दिया है या फिर बोलेंगे बच्चों गिवन, है ना। अपन इस बार ऐसा करते हैं, देखो अपन सीधे बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या तो कॉस थीटा पुट करो या तो कॉस 2 थीटा पुट करो। एग्जाम्पल ने कॉस 2 थीटा पुट किया है बच्चों, तो अपन भी चलो कॉस 2 थीटा पुट कर लेते हैं, है ना। कॉस 2 थीटा इसलिए क्योंकि अगर अपन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं ये होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2।
थीटा अपॉन 2, है ना। और अगर 1 प्लस अपन कॉस 2 थीटा लगाते हैं तो होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस फार्मूले में थीटा अपॉन 2 झंझट है एक, ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब झंझट वाला लग रहा है, तो अपन 2 थीटा लगाएं ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, थीटा वाले फॉर्म में रहे, इसलिए 2 थीटा रखा गया है। अगर आप चाहते हो कॉस थीटा रखना तब भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 2 थीटा रखने से थोड़ी सरलता बनेगी हमारी, ठीक है बच्चों। अब बोलोगे आप एक्स स्क्वायर बराबर अपन कॉस 2 थीटा पुट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है? ध्यान से देखो बच्चों, अगर अपन यहाँ पे 1 तो 1 प्लस तो प्लस, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, अब प्लस तो प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा पुट कर दिया। बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी होता है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी होता है, इसलिए अपन ने ऐसे किया है। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा पूरे क्वेश्चन में एक साथ पुट कर सकते हैं। यहाँ भी कॉस 2 थीटा, यहाँ भी कॉस 2 थीटा, यहाँ भी कॉस 2 थीटा, यहाँ भी कॉस 2 थीटा। उसमें दिक्कत थी, एक जगह साइन रखना पड़ रहा था, एक जगह टैन रखना पड़ रहा था, जो गलत है। एक ही क्वेश्चन में एक बार आपका x tan के बराबर है, एक बार आपका x cos के बराबर है, तो अपन क्या समझ पाएंगे कौन सा x tan वाला है, कौन सा x cos वाला है ना। इससे अच्छा ये है कि अपन वो रखें जो थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन में हर बार वही रखना पड़े, ठीक है बच्चों। तो अपन ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट किया, तो यहाँ से प्यारे बच्चों कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 और फिर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स कर दिया, है ना। फिर रूट है बच्चों तो रूट लगा दिया, 1 है तो 1 कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, रूट है तो रूट लगा दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, अपॉन है तो बच्चों अपॉन लगा दिया। फिर है बच्चों अंडर रूट तो अंडर रूट कर दिया, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, एक्स स्क्वायर के स्थान पे कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, प्लस तो प्लस, अंडर रूट 1 तो 1 माइनस तो माइनस, एक्स स्क्वायर के स्थान पे कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया अलग से, वही किया जो अपन ने माना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको याद रहे, मैं मिटाए दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अब अपन फार्मूले जानते हैं, हम बोलते हैं सिंस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, प्लस है तो कॉस में ही रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस है बच्चों तो साइन में बदल जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू, यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ पे है tan इनवर्स। प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन प्यारे बच्चों रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस, प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, है ना। अपन सेम वही कर रहे हैं बच्चों जो कि है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों यहाँ पे है tan इनवर्स, है ना। अब आप सबको पता है बच्चों की जो रूट ऑफ 2 है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है रूट है, रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 रूट के अंदर रह जाएगा, मतलब ये बन जाएगा बच्चों रूट 2 और कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर जाएगा तो कॉस थीटा। आई बात समझ में? इसको समझ में ना आ रहा हो ये समझ सकता है बच्चों, रूट 2 का अलग स्क्वायर करेंगे और प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा का अलग स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास रूट ए भी रहता है, अपन ए का अलग स्क्वायर और बी का अलग स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 का अलग स्क्वायर रूट 2, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बाहर आएगा, कॉस थीटा, तो रूट 2 कॉस थीटा, है ना। इस तरीके से अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट 2 और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस बाहर आ जाएगा, प्लस तो प्लस, प्यारे बच्चों रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर आ जाएगा,
अपॉन है तो अपॉन करेंगे बच्चों, √2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा बाहर, माइनस तो माइनस, √2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर, है ना प्यारे बच्चों। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे √2 क्या है, दोनों में है, कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अपॉन तो अपॉन है, यहाँ भी √2 दोनों में है बच्चों, कॉमन निकाल लो तो बचेगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस थीटा किसके लगातार मैसेज आ रहे हैं, समझ ही नहीं आता यार, पढ़ाएं कि मैसेजेस का रिप्लाई करें अपन। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं, मैसेजेस तो आते रहेंगे बच्चों, है ना, लेकिन है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो √2 से क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, अभी केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, डिफ्रेंशिएशन अपन ने स्टार्ट नहीं किया। तो y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों tan इनवर्स है ना, इसको अच्छे से लिखें। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपने पास कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन में प्यारे बच्चों कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। वैसे तो अगर अपन जल्दबाजी में रहें और शॉर्टकट करना हो तो अपने को इसका डायरेक्ट फार्मूला पता है। क्या है फार्मूला इसका, हमें पता है कि tan थीटा प्लस π/4 या फिर π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 1 प्लस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा। या फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, इसको अपन ने प्रूव्ड किया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के स्थान पे अपन ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि डायरेक्ट मत करना, 2 स्टेप बढ़ा देना ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो टीचर है उन्हें मार्क्स काटने का बच्चों मौका ना मिले। तो अपने पास अब क्या है, आगे बढ़ने के लिए लिंक क्या है बच्चों, बढ़ने के लिए लिंक ये है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, और अंदर साइन कॉस का मिक्सचर है, कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कॉस और साइन के मिक्सचर से प्यारे बच्चों हमें क्या करना हो, साइन कॉस के मिक्सचर से हमें tan बनाना हो, हम कॉस का भाग करते हैं। तो भाग अपन अंश और हर दोनों में करेंगे। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन है, अपॉन लगा देंगे, कॉस थीटा का भाग कर देंगे पूरा अपॉन। फिर प्यारे बच्चों कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा है, अपॉन है, तो फिर कॉस थीटा का भाग कर देंगे। ठीक है ना। अभी इसके बाद अपन स्प्लिट करना जानते हैं। स्प्लिट करना मतलब प्यारे बच्चों, अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन सी है, इसे आप a अपॉन सी और प्लस बी अपॉन सी कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार अपन ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस तो प्लस, एक बार अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं, पूरा अपॉन लगाया बच्चों। एक बार इस कॉस थीटा के स्थान पे ये वाला कॉस थीटा, फिर माइनस तो माइनस, एक बार इस साइन थीटा के स्थान पे ये वाला कॉस थीटा। ठीक है ना। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल। ठीक है ना। अभी देखो बच्चों अभी देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, y इज इक्वल टू, है ना, tan इनवर्स क्या है यहाँ पे है बच्चों 1 तो 1 प्लस तो प्लस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा, पूरा अपॉन किया, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, tan थीटा होगा। यहाँ बताना चाहते हो तो बता दो कि सिंस वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। हाँ मैंने ये कहा है कि अब इसके बाद अपन डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, इसको भी अपन चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैंने एक बार आपको फार्मूले में सिंप्लीफाई करना सिखाया है, एक बार कई बार पिछले क्वेश्चनों में करना सिखाया है, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर दो। आप बोलो सिंस वी नो दैट जो हमारा tan π/4 प्लस x होता है वो होता है बच्चों 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए याद करने के लिए
कि tan पाई अपान 4 माइनस एक्स क्या होता है। प्लस था तो प्लस से शुरू हुआ, माइनस है तो माइनस से शुरू होगा, 1 माइनस tan x। यहाँ ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस, यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस। ये वाला फार्मूला बच्चों लगा दें अपन, इसके हिसाब से y इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, 1 प्लस tan x, tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होता है। इसका मतलब 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x के स्थान पे अपन tan